हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 5 रुपए सस्ता कर दिया। पेट्रोल की कीमत 409 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 409 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 7 रोज के लिए होगा। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान से जंग बंदी की है। दोबारा हमले भी हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि अमरीका ने ईरान की फौजी सलाहियत को तकरीबन तबाह कर दिया है। जंग बंदी के बाद ईरान शायद ही दोबारा अपनी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश करे, इसलिए अमरीका को दोबारा क्लियर अप वर्क के लिए कार्रवाई करना पड़ सकती है। ईरान 20 साल के लिए जोहरी प्रोग्राम मुअत्तल करे, हम डील के लिए तैयार हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने भी जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। मैं खुद जंग बंदी के हक में नहीं था, हमने ये पाकिस्तान के लिए एक फेवर के तौर पर किया। चंद दिनों में ईरानी तेल खरीदने वाली चीनी कंपनियों पर आयद पाबंदियां उठाने का फैसला करूंगा। नाकाबंदी के जरिए हमने ईरान की तिजारत रोक दी है। आबना हुर्मुज़ के जरिए ईरान यौमिया $500 मिलियन का कारोबार कर रहा था। अमरीका को मालूम है कि ईरान ने अपने हथियार कहाँ मुंतकिल किए हैं। सब एक दिन खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए। अमरीकी रवैये की वजह से मुश्किल मरले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान कभी एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। ईरानी जोहरी प्रोग्राम पुरअमन है। 2015 के माहदे का मकसद पुरअमन एटमी प्रोग्राम था। अमरीका ने माहदे ख़त्म करने की कोई वजह नहीं बताई। हमारे पास अमरीका पर एतबार करने का कोई जवाब नहीं है। किसी भी डील से पहले तमाम चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए। मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। जंग बंदी बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीका संजीदगी दिखाए। ईरानी सिर्फ इज्जत की जुबान समझते हैं। किसी भी दबाव और कार्रवाई के खिलाफ मसामत करेंगे। अमरीका 40 रोज़ा जंग के बाद अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। किसी भी मसले का हल अस्करी तरीके से मुमकिन नहीं। हमने बहुत सी खूनरेज़ जंगों में खुद का दिफा किया। अपना हुर्मत दुश्मन मालिक के लिए बंद है। भारत को फैसला करना है कि उसने हमारे साथ ताल्लुक़ कैसा रखना है। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पिंकी के मंशियात नेटवर्क के राइडर्स और कैरियर्स का डाटा मुरतब। 3 खातीन शामिल, 3 हैंडलर्स और 22 कैरियर के जरिए कराची में मंशियात सप्लाई की जाती थी। हमजा अब्बास और आकिब मुलजिमा पिंकी के कराची में हैंडलर्स थे। हैंडलर के साथ राब्ते पिंकी के भाई शौकत के जरिए किए जाते थे। पिंकी के ड्रग कार्टेल के कैरियर्स में 3 खातीन भी शामिल। सबा अनम उर्फ अना। हमजा को 70,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर रखा गया था। पिंकी के 8 राइडर्स लाहौर, फैसलाबाद और बिहाड़ी से आकर कराची में मंशियात डिलीवरी करते थे। ब्रांड वाला बयान ही पिंकी के लिए फंदा बनेगा। ड्रग कोइन के मोबाइल का फॉरेंसिक कराया। 859 नंबर बरामद हुए। 132 नंबर कराची हैं। इन नंबर्स में से 240 की लोकेशन मिल गई है। एडिशनल आईजी आज़ाद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये नेटवर्क सिर्फ कराची तक महदूद नहीं, अफ्रीका के लोग भी इस समय शामिल हैं। लाहौर में 6 से 8 गैर मुल्की अफराद नेटवर्क चला रहे थे। 20 खातीन भी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। 9 राइडर्स की शनाख्त, 8 का ताल्लुक पंजाब से है। मुलजिमा के घर पर छापा मारा, वहाँ से भी मंशियात मिली हैं। पिंकी के बैंक अकाउंट का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। मुलजिमा की जानिब से 5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन की गई। सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन ऐना के नाम से हुई। पिंकी की गिरफ्तारी के हवाले से खैर जिम्मेदारी पर 3 लोग मुअत्तल किए। नई तहकीकाती कमेटी बनाई है। 12 मई को वफाकी हसास इदारे ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। पिंकी को गिरफ्तार करके 1.5 किलो कोकेन और केमिकल बरामद किया। तफ्तीश में पता चला कि सिर्फ सिंध में 20 मुकदमात हैं। 6 मुकदमात में अलबोल उर्फ पिंकी बरी हो चुकी है। सिंध में होने वाले मुकदमात में 17 पुराने हैं। कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 18 हो गई। SIO बगदादी का अनमोल पिंकी के हमरा अबुल हसन असवानी रोड पर छापा। फ्लैट पर थैलों में पैक 228 ग्राम कोकेन और दीगर मंशियात बरामद हुई। बरामद होने वाली मंशियात पिंकी की जानिब से घर में छुपाई गई थी, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में डिलीवर होना थी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा कि मुलजिमा को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करके झूठे मुकदमात बनाए गए हैं। मैंने अनमोल के 2 मुकदमात में वकालतनामा जमा कराया है। ड्रग क्वीन पिंकी के नेटवर्क से जुड़े 4 अफराद के नाम PINL में डालने की दरख्वास्त। पिंकी के साबिक शोहर नासिर और अकराम को भी बैरून मुल्क जाने से रोकने की दरख्वास्त है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि चारों अफराद के बैरून मुल्क फरार होने का खतरा है। साउथ पुलिस की जानिब से दरख्वास्त मुतल्लिका हुकाम को इरसाल।
लाहौर में पिंकी को 2024 में उस वक्त के पुलिस नारकोटिक्स यूनिट ने गिरफ्तार किया। पुलिस सराय के मुताबिक मुलजिमा 10 से 15 दिन ICIA को कोतवाली में रखी गई थी। दौरान हिरासत इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से कुर्बत अख्तियार की। इसी ताल्लुक और पैसों की डील की वजह से पिंकी को छोड़ दिया गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी से शादी कर ली और 2025 में रिटायर्ड हो गया। पुलिस ऑफिसर ने पिंकी का क्रिमिनल रिकॉर्ड न बनने की भरपूर कोशिश की। रिटायरमेंट के बाद पुलिस पिंकी को मंशियात फरोशी में मुआवनत फराम करता रहा। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। सवाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं कि बड़े पैमाने पर नेटवर्क की छानबीन शुरू कर दी गई है। पंजाब में मंशियात के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अनमोल उर्फ पिंकी केस में पसे पर्दा नाम सामने आ रहे हैं। असम्बली के अरकान के टेस्ट करवाए जाएं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इस केस की मुफस्सल तहकीकात होनी चाहिए। इसमें बड़े रैकेट हैं, इस नेक्सस को तोड़ने की ज़रूरत है। मंशियात में ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हुए हैं। जहाँ भी मंशियात फ़रोख्त होती है SHO के बगैर नहीं हो सकती हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील नवाइमन ने कहा कि पिंकी के पीछे कोई भी हो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में आकर बात करते हुए वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि पिंकी के ग्राहकों की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। FIA मदद से मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हुई। मामले की तहकीकात हो जाने दें, हक़ाइक़ से ऐवान को आगाह करूँगा। अमरीकी तहवील में लिया गया ईरानी और पाकिस्तानी शहरियों की पाकिस्तान के जरिए वापसी हो गई है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि ट्रांजिट में सहूलत पर सिंगापुर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी तहवील में लिए गए 31 अफराद में 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी शामिल थे। इसहाक़ डार ने मज़ीद कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का पाकिस्तान पर एतमाद काबिल क़द्र है। थाईलैंड हुकूमत ने बैंकॉक ट्रांजिट में सहूलत फराम की है। थाईलैंड और अमरीका की हुकूमतों का ताउन पर शुक्रिया। वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दाखिला और पाकिस्तानी मिशंस की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। बानी PTI से मुलाकात। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमा यकजुबान। अल्लामा राजा नासिर अब्बास की बानी से मुलाकातों के लिए 3 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। सेनेट इजलास में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नुमाइंदे शामिल होने चाहिए। कमेटी बानी PTI और दीगर सियासी कैदियों से मुलाकात करे और अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। किसी को हक न मिलना जुल्म के मुतरादिफ है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की भी हुकूमत को बानी से मुलाकात के लिए पीर तक की मोहलत। महमूद खान अजगज़ई ने कहा कि हुकूमत बताए बानी से मुलाकात कब करवाएंगे, उन्हें मर्जी के अस्पताल कब मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत का यही रवैया रहा तो पीर को असम्बली ना चली तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर ने कहा कि बानी PTI की फैमिली ने यकीन दहानी करवाई थी कि बाहर निकलकर बात तक नहीं करेंगे। अक्टूबर से लेकर आज तक कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। ये तशवीशनाक है। बानी की मुलाकात सियासी मसला नहीं, हुकूमत यकीन दहानी कराए। कौमी असम्बली और सेनेट में अरकान का मौक़िफ़। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को बेहतरीन इलाज मुहैया किया जा रहा है। कानून में इजाज़त नहीं है कि मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब कहलाता है, नाकाम हो जाए तो गद्दारी कहलाता है। एक जमात बार बार विफाक पर हमला करे, इस रवैये को बार बार दोहराने से बेहतरी नहीं आती। मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाया गया, इसका एक एक सबूत दूंगा। वज़ीर मुमलिकत तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मेडिकल एमरजेंसी वक्त पूछकर नहीं आती। बानी के सेहत से मुतल्लिक कोई भी मसला हो हुकूमत देख रही है। हम गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन लीडर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात भी कराना चाहते थे।